मेरी प्रार्थना करेंगी। निशा, आपने कुछ बोला? जी आप प्रार्थना करिए। अच्छा अच्छा, ओके। सब लोग आइज क्लोज्ड। जो जो आंखें खोले हैं प्लीज़ बंद कीजिए। यस, ओके। परमेश्वर पिता, हम आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज हम जो संडे स्कूल में भी सीखने जा रहे हैं, आप सारे बच्चों को बहुत विजडम दे ताकि आपकी आवाज़ को सुने, और जो भी सीखेंगे आप उन्हें लाइफ में इम्बाइब करने की विजडम दे। और जो भी आज सिखाएगा, स्टोरी सिखाएंगे या फिर जो भी सिखाएंगे, आप उनको बहुत आशीष दे ताकि वो अच्छे से बच्चों को समझा सके। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अच्छा बच्चों, लास्ट संडे का मेमोरी वर्स किस किस को याद है? परी रूही, आपको याद है बेटा? अनंत, स्तुति, सृष्टि, आपको याद है बेटा? आवाज नहीं आ रही मेरी? फिर भी मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है निशा। अनंत, स्तुति, सृष्टि, हाँ जी बेटा। मेमोरी वर्स याद है बेटा आपको? क्या हो गया? आनंद, स्तुति, सृष्टि बेटा, आप लोगों ने किया नहीं क्या यार? आनंद, परी रूही, क्या हो गया? अच्छा बताओ, पहले ब्रेकफास्ट किया है कि नहीं? आप लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है? नाश्ता किया आज? थम्स अप दिखा दो, थम्स अप, थम्स डाउन। अर्पित, नाश्ता किया आपने? परिरूही, नाश्ता किया है क्या? ब्रेकफास्ट किया? आज क्या किया ब्रेकफास्ट में? क्या खाया आप लोगों ने? मैंने तो आलू के पराठे खाए हैं बटर के साथ। मुझे बटर बहुत पसंद है। क्या पसंद है आपको? कोई बता ही नहीं रहा है। हाँ परिणोई, माइक ऑन करो। नील को क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में? नील, नील आज हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़ा है। हाँ बोलो बेटा परिरूही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्तुति, अनंत, ये तो हाँ, क्या खाया आज ब्रेकफास्ट में? अरे क्या हो गया? आज बोलने की इच्छा नहीं है क्या अनंत? हाँ हाँ हाँ, बोलो ना, आज क्या खाया ब्रेकफास्ट में? परिरूही की भी आवाज नहीं आ रही। हाँ, परिरूही का कनेक्शन ठीक है क्या? वो लोग बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही उनकी। हाँ, क्या खाया? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और नील ने क्या खाया? नील अपना वीडियो ऑन करो। अर्पित, क्या खाया आज? अनंत, श्रुति, सृष्टि ने क्या खाया बताओ? दीदी मैंने पकौड़ी खाई है। वेरी गुड। और सबने? बॉइल्ड हाँ नील, आपने क्या? बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग खाया? अच्छा, चलो मुझे भी पसंद है बॉइल्ड एग। अच्छा, तो कहीं आपने कान वहां तो नहीं छोड़ दिए आपकी खाने की टेबल पे? देख लो, एक बार चेक कर लो कान है कि नहीं। कान, कान को पकड़ के देखो, कान है मेरे तो। हाँ लगे हुए हैं कान। मैंने, हाँ मुझे भी दिख लग रहा है लगे हुए हैं कान। हाँ निशा दीदी भी देख रही है, चेक कर रही है। चलो अब अपनी कान ना खुले रखने हैं, ठीक है? बीच बीच में उसको छेड़ के देखते रहना है कि वो खुले हैं कि नहीं है, ठीक है? और निशा दीदी जो भी पूछेगी उसका जवाब देना आपको। चलो ओके निशा दीदी, स्टार्ट। स्क्रीन दिख रही है बच्चों आपको? हाँ दिख रही है निशा, दिख रही है।
अच्छा बच्चों, आप ये बताओ, आपने कभी घोड़ी देखी है? यस मैम। यस दीदी। दी, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है, आ रही है निशा। अच्छा, अर्पिता, आपने देखी है घोड़ी कभी? परी रूही? घोड़ा देखा है, घोड़ी नहीं देखी। आवाज नहीं जा रही क्या? हेलो। आ रही है, आ रही है, आ रही है निशा दी, आवाज। आपको आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही है, अभी साफ आ रही है। अच्छा, परी रूही, आपने आपने देखी है घोड़ी? नो नो, नहीं देखी? नहीं देखी। नो दीदी। और अर्पित? नील? आनंद? स्तुति? किसी ने नहीं देखी घोड़ी? दीदी मैं एक बार हम देखी है क्या? उस पे बैठे हो कभी ऊपर उसके? दीदी हम बैठे वाह, मैं तो आज तक नहीं बैठी। हम्म। मेरे मामा के साथ परी रूही, कुछ बोल रही हो आप? अर्पित कुछ बोल रहा है? जब दीदी मेरे मामा के साथ थी। अच्छा अच्छा, अच्छा। अर्पित के मामा की शादी थी तो अब वो बैठे थे घोड़ी पे। ओके ओके, गुड गुड गुड। अच्छा अच्छा, तो आज हम एक लड़की की कहानी सुनेंगे जिसका नाम करुणा था, और ये घोड़ी देखेंगे गोल्डन कलर की, ये थी भी या नहीं थी, है ना? तो कहानी को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक लड़की होती है करुणा नाम की। क्या नाम था उसका? माइक ओपन करके जल्दी जल्दी आंसर दो। क्या नाम था उस लड़की का? क्या? करुणा। हाँ, हाँ, करुणा। तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती है, इकलौती बेटी थी अपने मम्मी पापा की। और उसकी मम्मी पापा ज्यादा अमीर भी नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, पर वो उसे बहुत सारे खिलौने दिलाते हैं और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, उसे बहुत प्यार करते हैं। और आपके पास भी हैं खिलौने बहुत सारे? यस। तो उसके पास भी बहुत सारे खिलौने होते हैं और वो बहुत अच्छे से खेलती है। और करुणा एक उद्धार पाई हुई लड़की है। वो वो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, और उसके मम्मी पापा भी उसको परमेश्वर के बारे में बताते हैं, परमेश्वर के डर भय में बढ़ाते रहते हैं, उसको सिखाते रहते हैं। और पता है, करुणा एक अकेली लड़की होती है और उसके कोई भाई बहन भी नहीं था। तो वो अपने मेरे तो भाई बहन है, मैं तो अपने भाई बहनों के साथ खेलती हूँ। तो उसके तो कोई भाई बहन नहीं था, फिर वो किसके साथ खेलती? तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था स्कूल के बच्चों के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ खेलना। वो अपने सारे खिलौने अपने आसपास के बच्चों को दिखाती थी, देखो देखो मेरे पास ऐसे खिलौने हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे खिलौने हैं। वो 6th क्लास में पढ़ती थी। और करुणा सबको दिखाती थी कि आ जाओ मेरे पास खेलो, मेरे साथ खेलो, हम खेलते हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। ऐसे उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं और करुणा उनके साथ बहुत अच्छे से खेलती है। एक दिन क्या होता है, उसके घर में फैमिली प्रेयर होती रहती है। अच्छा बच्चों, नील आप बताओ, आपके घर में फैमिली प्रेयर होती है? हाँ, वीक में एक बार। और आनंद, स्तुति, सृष्टि, आपके घर होती है बेटा? यस दीदी। हाँ, अर्पित, परिरूही? अच्छा, तो उसके घर में ऐसी फैमिली प्रेयर होती है। तो उसके मम्मी पापा उसको बैठाते हैं और उससे बोलते हैं कि पापा का ट्रांसफर आ गया और हमें यहाँ से दूसरी जगह, नई जगह जाना पड़ेगा। तो करुणा एक बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत अच्छे से खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहती थी। पर उसके अंदर एक कमजोरी थी। बच्चों, ऐसा नहीं होता
कि वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी, एक उद्धार पाई हुई लड़की थी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब हम उद्धार पा लेते हैं तो हम एक बहुत अच्छे बच्चे मतलब बन जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कोई कमजोरी रहती है, बहुत सी कमियां हो सकती हैं और परमेश्वर उसको ठीक ठाक करते हैं। तो करुणा के अंदर भी एक कमी होती है, वो पता है उसके अंदर जलन होती थी उसे। वो चाहती थी कि सब बस उसके दोस्त बनकर रहें, उसके साथ खेलें और सबसे ज्यादा उसके पास सबसे ज्यादा खिलौने हो, सबसे ज्यादा अच्छे हो। और जब उसको पता चलता है कि उसके पापा को दूसरी जगह जाना है, नई जगह जाना है, तो करुणा को बहुत बुरा लगता है। वो रात में बेड पर सोते सोते सोच रही होती है, अरे अरे मैं क्या करूं, मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। मैंने तो उनको अपने सारे खिलौने भी दिखाए कि मेरे पास कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। अब मतलब वो उन्होंने देखा है कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे खिलौने हैं, मैं कैसे उनको छोड़ के चली जाऊं नई जगह पे, वहां तो मेरे दोस्त भी नहीं होंगे। और वो ऐसे सोच रही थी, पर उसने फिर सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी, वहां तो मेरे मम्मी पापा चले जाएंगे तो मैं अकेली कैसे रहूंगी, मुझे कौन पढ़ाएगा, कौन खाना खिलाएगा। तो वो अपने मन में सोचती है, नहीं नहीं, मैं तो अपने मम्मी पापा के साथ जाऊंगी। तो वो दुखी दुखी सैड सैड होकर अपने मम्मी पापा से बोलती है, ठीक है ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं भी अपने मम्मी के पापा के साथ नई जगह में जाती हूँ। तो फिर वो नई जगह पर जाते हैं और वहां पर जब वो वहां पर जाते हैं, निशा आवाज चली गई। निशा निशा आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ स्क्रीन दिख रही है। एक जिसका वॉइस अच्छा आ रहा है ना उसका ऑन कर देना, दूसरा डिवाइस बंद कर देना। जी अब दिख रही है? हाँ स्क्रीन दिख रही है। हाँ स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। जी अब दिख रही है स्क्रीन? दी अब दिख रही है स्क्रीन। हाँ हाँ अभी बोलना निशा, आवाज नहीं आ रही। अब स्क्रीन चला गया। हाँ, तो वो जब नई जगह पर जाते हैं तो उसके मम्मी पापा ऐसे ही घर का कुछ काम कर रहे होते हैं और सब कुछ ठीक ठाक कर रहे होते हैं। जैसे नए घर पे जाते हैं तो साफ सफाई करते हैं ना, तो उसके मम्मी पापा ऐसे ही कर रहे होते हैं घर की सफाई। तो वो जैसे बाहर जाती है तो उसे कोई जब पार्क में घूमने जाती है तो वहां पर उसे कोई लड़की बुलाती है, वो उससे बोलती है कि क्या आप खेलना चाहते हो? तो करुणा कहती है, हाँ हाँ मैं खेलना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, तब वो लड़की अपने आप को बताती है अपने बारे में। वो जो नई लड़की थी जो उससे बोल रही थी कि क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हो, वो बताती है अपना नाम, बताती है कि वो बोलती है उससे करुणा से कि मेरा नाम महिमा है। और फिर वो बोलती है कि आप मेरे साथ खेलना चाहोगी करुणा से? फिर करुणा कहती है, हाँ हाँ मैं खेलूंगी। अच्छा नील बताएगा, वो जो लड़की आई थी पार्क में पूछ रही थी, तो उसका नाम क्या था? क्या था बेटा उसका नाम? परी बताएगी, परी क्या था उसका नाम? महिमा। जोर से बोल। महिमा। हाँ महिमा। हाँ महिमा था उसका नाम। और फिर महिमा बोलती है कि क्या 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 आप मेरे साथ खेलोगी, मेरे घर चलोगी? तो करुणा बोलती है हाँ हाँ। तो फिर वो करुणा महिमा के घर जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि महिमा के पास तो करुणा से बहुत ज्यादा खिलौने हैं और बहुत उसके पापा उससे बहुत ज्यादा अमीर हैं और उसके उसके पास तो बहुत बड़ा कमरा है, उसका बहुत बड़ा घर है। हैं? तो फिर
जब वो देखती है कि उसके पास तो इतने अच्छे अच्छे महंगे महंगे खिलौने हैं, तो जब महिमा करुणा से बात कर रही होती है, तो करुणा को पता चलता है कि वो उसकी क्लास की लीडर है। और फिर क्या होता है, उसको जब वो बात कर रहे होते हैं ऐसी, तो उनको पता चलता है कि करुणा और महिमा जो है वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। और ऐसे फिर दिन बढ़ते जाते हैं, और वो जो करुणा के अंदर वीकनेस थी, क्या वीकनेस थी उसके अंदर, अनंत स्तुति, क्या कमजोरी थी उसके अंदर, वो एक बहुत अच्छी लड़की थी, पर उसके अंदर एक कमजोरी थी। क्या कमजोरी थी वो? उसे जलन थी। हाँ, उसे जलन होती थी। वो चाहती थी कि सब जगह मैं ही फेमस रहूं, सब सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स हों। तो जब वो देखती है कि महिमा तो उससे कहीं ज्यादा अमीर, मतलब अमीर है, कहीं ज्यादा अच्छे अच्छे खिलौने हैं, क्लास की लीडर है, तो फिर धीरे धीरे जब वो वहां पर स्कूल जाते हैं, तो धीरे धीरे वो उसके अंदर उसकी जो जलन थी वो बाहर आने लगती है। और वो सोचने लगती है कि मैं महिमा से ज्यादा फेमस होना चाहती हूँ, और मुझे महिमा से ज्यादा पॉपुलर होना है, कि हाँ तो सब महिमा महिमा ही करते रहते हैं, कोई मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देता। और महिमा के सारे फ्रेंड्स, वो चाहती थी कि महिमा के सारे फ्रेंड्स मेरे आसपास घूमे, मेरे फ्रेंड्स बने। और दिन रात वो बेड पर सोते सोते यही सोचती रहती कि मैं ऐसा क्या करूं कि महिमा के सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन जाएं। और वो सोचती है, वो ऐसे रात को ऐसे, देखो यहाँ दिख रहा है ना, सोते सोते सोच रही होती है। फिर उसके माइंड में एक बात आती है, वो बोलती है कि मैं उनको ऐसी बात बताऊंगी, ऐसी चीज बताऊंगी जो महिमा के पास नहीं है। और फिर वो जब अगले दिन स्कूल जाती है, तो अगले दिन क्या होता है, वो स्कूल जाती है, उसके सारे फ्रेंड से मिलती है, तो वो अपने दोस्तों को बताती है। जब वो सब महिमा की बात कर रहे होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे महिमा तो इतनी अच्छी लड़की है, तो करुणा बोलती है कि अच्छा अच्छा, आप लोगों को पता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो महिमा के पास नहीं है। मेरे पास एक ऐसी चीज है जो महिमा के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है, जो किसी के पास भी नहीं है, वो सिर्फ मेरे पास है। तो वो बोलती है कि आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। और मेरे पास, वो बोलती है, मेरे पास एक बहुत प्यारी सी घोड़ी है, और वो मेरे घर के पीछे रहती है। और फिर वो उससे बोलती है कि आपको पता है, वो गोल्डन कलर की घोड़ी है। गोल्डन कलर की घोड़ी तो किसी ने नहीं देखी होगी ना आज तक, नहीं देखी है ना, तो उसके पास कहाँ से आई? तो वो बोलती है कि मेरे पास एक गोल्डन कलर की घोड़ी है, और वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, महिमा के पास तो वो है भी नहीं। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं उसके साथ खेलती हूँ, और उसका नाम आशा है। क्या बताया उसने उस घोड़ी का नाम? नील, क्या बताया बेटा उस घोड़ी का नाम? आशा। आसमान। हाँ, उस घोड़ी का नाम उसने हाँ, उसने उस घोड़ी का नाम आशा बताया कि मेरे मेरे पास एक घोड़ी है, वो मेरे घर के पीछे रहती है, और वो बहुत सुंदर गोल्डन कलर की है, और उसका नाम आशा है। तो सब बच्चे सुनते हैं, अरे अरे, इसके पास तो गोल्डन कलर की घोड़ी है, हमने तो आज तक देखी भी नहीं है। तो सब उसके पास आते हैं, जो क्लास में उसके खड़े होते हैं, और फ्रेंड्स सब उसके पास आके पूछने लगते हैं, अरे अरे कहाँ पर है? वो उससे जिद करने लगते हैं कि क्या मैं भी देख सकती हूँ, क्या मैं भी देख सकती हूँ, वो घोड़ी कहाँ पर है? मैं दूर से ही देख लूंगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, मुझे भी देखनी है। वो इस तरह से जिद करने लगते हैं। तो ऐसी तो कोई घोड़ी नहीं थी। करुणा बोलती है कि नहीं नहीं, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं, करुणा प्लीज, करुणा प्लीज, करुणा, हमें तो बस एक बार दूर से देखनी है, हमने आज तक गोल्डन कलर की घोड़ी देखी नहीं है, हम भी देखना चाहते हैं। तो उसके सारे फ्रेंड्स उससे ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, एक बार दिखा दो। तो वो बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन वो तो उसने झूठ बोला था। क्यों झूठ बोला था उसने इतना बड़ा? क्यों झूठ बोला था स्तुति? हो जाए। क्या बेटा? दीदी जो महिमा के फ्रेंड थे वो उसके फ्रेंड बन गए। हाँ, और वो ज्यादा फेमस हो जाए, है ना, तो उसने इसलिए इतना बड़ा झूठ बोला। तो जब उसके फ्रेंड्स, जब वो जो फ्रेंड्स थे उसके क्लासमेट्स थे, वो बोलने लगते हैं कि हमें भी वो गोल्डन कलर की घोड़ी देखनी है। तो
गोल्डन कलर की घोड़ी तो थी नहीं, तो वो कैसे दिखाती? तो वो ऐसे झूठ झूठ बोलती है कि नहीं नहीं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसे मैं नहीं दिखा सकती, फिर कभी दिखाऊंगी, फिर कभी आना। तो वो इतना बड़ा झूठ बोल के फिर ऐसे ही बहुत दिन हो जाते हैं, इतने बड़े झूठ को फिर धीरे धीरे भूल जाती है। और वो सोचती है कि अब तो मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे इम्प्रेस हो गए हैं, और ऐसे ही उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं कि इसके पास तो गोल्डन कलर की घोड़ी है, गोल्डन कलर की घोड़ी है। इस तरह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और सब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो फेमस हो जाती है पूरी क्लास में। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन शनिवार को, सैटरडे को जब स्कूल की छुट्टी होती है, तो जो वो उसके सारे फ्रेंड्स थे उसके घर के सामने आ जाते हैं, और वो बोलने लगते हैं करुणा करुणा बाहर आओ। और वो सोचती है कि अब ये क्यों आए हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब उसको समझ में आता है कि ये तो उस गोल्डन कलर की घोड़ी को देखने आए हैं। और वो डर जाती है। वो क्यों डर गई अर्पित, वो क्यों डर गई थी? जब आते हैं हम तो खुश होते हैं कि हमारे फ्रेंड्स मिलने आए हैं, लेकिन वो क्यों डर गई थी? क्यों डर गई थी अर्पित, बेटा बताओ। क्योंकि उसने झूठ बोला था। हाँ, क्योंकि गोल्डन कलर की घोड़ी तो कोई थी ही नहीं, उसने झूठ बोला था। तो वो अब कैसे दिखाती? तो फिर करुणा ने उसका नाम क्या बताया था? स्तुति बताएगी, सृष्टि, स्तुति। हाँ, ऐसा बताया था उसका नाम। तो तब उससे बोलते हैं कि अरे अरे हमें भी दिखा दो, हमें भी, हम बस दूर से देखकर चले जाएंगे। और वो बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, उसको फोर्स करने लगते हैं घर आकर। तो वो सोचती है अरे अब तो मैं तो चारों तरफ से फंस गई हूँ, अब तो मैं इनसे झूठ भी नहीं बोल सकती, ये तो मेरे घर पर ही आ गए। अब मैं कैसे बोलूं, क्या बोलूं? मैं तो अब मतलब ये भी नहीं बोल सकती कि वो है नहीं, मैंने तो बोला था घर के पीछे रहती है। तो फिर वो डर जाती है और डर डर कर सब कुछ सच बता देती है। फिर वो बोलती है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, कोई सुनहरे गोल्डन रंग की घोड़ी, आशा नाम की घोड़ी तो कोई है ही नहीं। तो जब वो सच बताती है, तो उसके सारे फ्रेंड्स को बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और उसके बाद वो सब उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। क्यों दोस्ती तोड़ते हैं नील? क्यों क्यों दोस्ती तोड़ते हैं बेटा बता? क्योंकि वो झूठ बोली कि मेरे हाँ पास क्योंकि है हाँ ये। क्योंकि उसने इतना बड़ा झूठ बोला कि उसके पास गोल्डन कलर की घोड़ी है। तो सब उसके दोस्त चले जाते हैं वहां से कि ये तो झूठी लड़की है, हम इसके दोस्त नहीं रहेंगे। तो वो क्या करती है, वो बहुत रोने लगती है, अब उसका कोई फ्रेंड नहीं बचता। तो वो, लेकिन वो एक अच्छा काम करती है, उसने झूठ बोला, उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर चले गए, लेकिन अब उसने एक अच्छा काम किया, वो प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करती थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना की, प्रभु यीशु से माफी मांगी, और प्रभु यीशु मसीह से बोला कि मुझे माफ कर दो कि मैंने अपने दोस्तों को ऐसे धोखा दिया, झूठ बोला। तो वो परमेश्वर से रो रो कर प्रार्थना करती है। और प्रभु यीशु मसीह तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे, और हम हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जब हम उनके सामने आते हैं तो वो हमें अपने गले से लगाते हैं। तो अब प्रभु यीशु मसीह उसे माफ करते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह, अब उसके पास कोई दोस्त नहीं रहता, अब उसके प्रभु यीशु मसीह दोस्त बन जाते हैं। और वो अब अच्छे से रहने लगती है, सच बोलने लगती है, झूठ बोलना छोड़ देती है। और जब भी अच्छी बच्ची बन जाती है, और जब भी उसको समय मिलता है वो बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है। और जैसे स्कूल में फ्री टाइम होता है, इंटरवल के टाइम, ऐसे वो बाइबल पढ़ती है। बेटा वीडियो ऑन कर लो, अनंत, स्तुति, वीडियो ऑन कर लो बेटा। तो अब जब सब फ्रेंड्स देखते हैं कि अरे अरे ये तो बदल गई है, और इतनी अच्छी लड़की बन गई है, अच्छे से पढ़ती है, और झूठ भी नहीं बोलती अब तो पहले की तरह। तो उसके सब फ्रेंड्स फिर से दोस्त बन जाते हैं, और अब की बार अच्छे वाले दोस्त बनते हैं। पहले तो झूठ बोलकर दोस्त बने थे, है ना? यस, पहले झूठ बोलकर दोस्त बने थे ना? यस दीदी। हाँ, लेकिन अब उसके सच अच्छे वाले दोस्त बने। और करुणा उन सबसे माफी मांगती है फिर, और बोलती है कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने झूठ बोला। तो इस तरह से फिर वो उसके फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। और तो फिर से तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब हम जलन रखते हैं, जब हम ये देख
हैं कि मैं फेमस हूँ, तो हम झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें किसी के लिए अपने मन में जलन नहीं रखनी चाहिए। जलन हमें क्या करती है, हम जब कोई हमसे ज्यादा फेमस होता है तो हमारे अंदर की जो जलन है वो हमारे अंदर से ये कहने लगती है, अरे अरे ये तो मुझसे ज्यादा फेमस हो गई, मैं इसके बारे में कोई बुरी बात बताऊंगी अपने फ्रेंड्स को, इस तरह से। तो जलन हमें झूठ बोलने पर, बुराई करने पर, गलत काम करने पर मजबूर करती है। तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना चाहिए। और अगर हमारे फ्रेंड्स हमसे ज्यादा अमीर हैं और तो कोई बात नहीं, प्रभु ने हमें जितना दिया है हमें उसमें बहुत खुश रहना चाहिए, है ना। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए हर एक बात के लिए। और आपको पता है, जब हम सच्चाई के साथ जीते हैं, जब हम सच बोलते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और यीशु मसीह ने हमें सच बोलना सिखाया है, तो जब हम सच बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत खुश होते हैं और हमें बहुत आशीषें देते हैं। और निशा आवाज चली गई। अगर जैसे वो प्रभु उसने क्या था, क्या अच्छा काम किया था? दीदी उसने प्रार्थना करी थी। हाँ, उसने क्या करा था, उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर से। तो उसी तरह अगर कोई हमने झूठ बोले हैं, बहुत से झूठ बोले होंगे हमने, तो बस हमें डरना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, हाथ निशा 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 जोड़कर, निशा आवाज नहीं आई, देखकर लास्ट सेंटेंस ना दोबारा बोल दो, कि आवाज नहीं। प्रभु यीशु मसीह मुझसे, मैंने ऐसे झूठ बोला है, मुझे माफ कर दो। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं। जब हम उनसे माफी मांगते हैं तो वो हमें माफ करते हैं। और भी निशा दूसरे डिवाइस से ऑडियो ऑन करना जरा। दिया बारे के लिए अभी क्लियर आई, पता नहीं वो, लेकिन सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। दिया आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप बताओ आपको क्या सीखने को मिला इस स्टोरी से? दीदी हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से जलन नहीं करना। और हाँ, और क्या बेटा, कोई भी बता दो जो आपको डरना नहीं है, आपको बस जो भी समझ में आए बता दो। नील? कि झूठ नहीं बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए और यीशु मसीह का प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और अर्पित क्या बोलना चाहते वेरी हैं? गुड बेटा। अर्पित ने हैंड रेज किया है, अनंत स्तुति सृष्टि भी बताएंगे। बोलना चाहिए दीदी, हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मैं क्या सोचती थी कि मैं तो एक बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को मानती हूँ, झूठ भी नहीं बोलती, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया कि मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह मेरी उन कमियों को दूर करते हैं। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर यीशु मसीह, आप मेरे अंदर की कमियों को दिखाओ, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। और यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, फिर प्रभु यीशु मसीह उन कमियों को हमारे अंदर से दूर करते हैं और अपनी खुशी से भरते हैं। ठीक है बेटा? तो आज की मेमोरी वर्स है, आपको माइक ओपन करके मेरे पीछे पीछे बोलना है। बोलो, हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, और ना एक दूसरे से
एक दूसरे से ढा करें। भाग करें। गलातियों 5:26। गलातियों 5:26। इसका मतलब है कि हमें घमंडी नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ देने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, हमें घमंडी नहीं होना। और एक दूसरे से ढा का मतलब होता है जलन नहीं रखनी, है ना। और तो फिर से बोलेंगे, हम घमंडी होकर हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। और ना दूसरे से ढा करें। गलातियों 5:26। गलातियों 5:26। हाँ, एक और बार, लास्ट बार। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े घमंडी होकर ना दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से ढा करें। और ना एक दूसरे से ढा करें। गलातियों 5:26। गलातियों 5:26। अच्छा, आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, कोई वर्कशीट नहीं है, बस एक होमवर्क है कि जो आपको नेक्स्ट संडे जो होगा आपका फंडे है, तो आपको जितने लास्ट 10 संडे की जितनी भी मेमोरी वर्स आप याद कर सकते हो, आप याद करना और अपनी मर्जी से सुनाना, ठीक है? याद करके आओगे? यस। हाँ, जितना याद कर सकते हैं याद जितनी भी करूंगा। आपको याद हो सके अच्छे से याद करके आना, किसी को भी चीटिंग करके नहीं सुनाना, अच्छे बच्चों की तरह जितने भी आपके याद हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा? नील, जैसे अगर 4 याद अर्पित, होंगे तो रूही, हाँ, आपके जितने भी याद हुए आप बेटा उतने याद करके आना, पर बिल्कुल भी चीटिंग करके नहीं सुनाना, ठीक है? आपके 2 याद होते हैं, 4 याद होते हैं, पर बिना चीटिंग के, अच्छे से, है ना? ठीक है बेटा? डी भी टाइम है? नहीं निशा 2 बज गए हैं तो मतलब और कोई छोटी सी announcement है? प्रार्थना। नहीं दी। अच्छा, चलो सभी अपने मींस हैंड्स फोल्ड करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सबके वीडियोस ऑन होने चाहिए, है ना? तो चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे, ठीक है? तो कितना सुंदर ना हमने देखा कि प्रभु हमारे पापों को हमें दिखाता है ना, कि फिबे तेरे अंदर ये गलतियां हैं, परी तुझे ये नहीं करना चाहिए था, नील आपने ये गलत किया, स्तुति आपको अपने जीवन में ये ठीक करना है ना? क्यों करता है प्रभु ऐसे? क्योंकि वो हमें बहुत सुंदर और परफेक्ट बनाना चाहता है। आपको पता है जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं हमें लेने के लिए, तो जब वो आएंगे ना तो वो चाहते हैं कि हमारे अंदर कोई भी दाग ना हो, कोई भी दाग ना हो। तो इसलिए वो हमारी कमियों को हमें दिखाते हैं, चाहते हैं कि हम उस कमियों को मानकर माफी मांगे, ठीक करें। और ठीक कर हम खुद से नहीं कर सकते, हम ठीक, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है? तो हमें गॉड से ये भी बोलना है, प्रभु आप मेरी गलतियां दिखाओ, और फिर गॉड से स्ट्रेंथ मांगनी है, सामर्थ्य मांगनी है, शक्ति मांगनी है कि उस बात को हमारे अंदर ठीक करें, ठीक है? हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे हम लोग सभी। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके लेसन के लिए, जो आपने हमें सिखाया, हमसे बात की, हमें दिखाया प्रभु जी कि हम तो सिद्ध नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत कमियां हैं, पाप कर जाते हैं, उद्धार पाने के बावजूद भी प्रभु जी पाप करते हैं प्रभु जी, बोलने के द्वारा, गलत चीजें देखने के द्वारा, अनुचित काम करने के द्वारा, सोचने के द्वारा। लेकिन प्रभु आप हमें उसी समय दिखाते हैं प्रभु, आप अपना अनुग्रह हम पर और इन सभी बच्चों के ऊपर करें कि हम जब भी गलती का
एहसास हो, उसी समय उस बात की माफी मांग सके, और प्रभु जी उठने वाली सामर्थ दे कि प्रभु जी हम उससे फिर सके और उस गलत काम को दोबारा ना करे। प्रभु मैं आपके लहू में आती हूँ और प्रभु प्रार्थना करती हूँ, इन बच्चों को आपके लहू में छुपाती हूँ जिन्होंने भी लेसन सुना है। प्रभु जी उठने वाली सामर्थ उनके जीवन में काम करे, प्रभु लिविंग विटनेस हो सके अपने स्कूल में, अपने टीचर्स के, स्टूडेंट्स के बीच में, प्रभु जी अपने घरों में। प्रभु जी आप एक प्रभु नया जीवन जीने के लिए वो अनुग्रह करें। प्रभु जी आने वाले समय में बच्चे जो मेमोरी वर्स याद करते हैं, आप अपनी बुद्धि और ज्ञान समझ दे, अच्छी मेमोराइजिंग पावर दे, और प्रभु जब नई क्लासेस में गए हैं प्रभु उनकी भी सहायता करें, अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान दे, अच्छी से पढ़ाई करें। प्रार्थना करती हूँ नेक्स्ट संडे जब 10 मेमोरी वर्सेस याद करने हैं, आप उसके लिए भी बुद्धि और समझ दें। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु शलोमी के लिए, निशा के लिए, मेरे लिए और सीनियर संडे स्कूल में जो टीचर्स हैं, सब बच्चों के लिए। आपकी महिमा हो सके और प्रभु हम आपकी महिमा कर सके अपने कामों के द्वारा। मेरी इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन।